हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम एनिमल्स के हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वो सराउंडिंग्स जहाँ पर अलग अलग तरह के एनिमल्स रहते हैं। तो बच्चों, हमारे दुनिया में अलग अलग मौसम में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के जानवर रहते हैं। उनकी बॉडी जो होती है एक पर्टिकुलर मौसम में रहने के लिए पर्टिकुलर जगह के हिसाब से होती है। उसको हम एडाप्टेशन बोलते हैं कि जो जानवर जो होता है अपनी जीवन को अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ढाल लेता है, उस प्रोसेस को एडाप्टेशन कहा जाता है। कुछ जानवर होते हैं जो ज़मीन पे रहने के लिए अनुकूल होते हैं, कुछ होते हैं जो पानी में रहने के अनुकूल होते हैं। तो वो वातावरण का वो चारों तरफ का एरिया जिसमें कोई जानवर जीवित रहते हैं उसे उसका हैबिटेट बोलते हैं। जैसे कि जिराफ जो होता है वो पेड़ की छाया में रहता है, शेर गुफाओं में रहता है, मकड़ी जो होती है अपना जाला खुद बुनती है, जो गिलहरी होती है वो पेड़ों पर चढ़ती रहती है। तो इस तरह से अलग अलग एडाप्शन के अकॉर्डिंग जानवरों को 3 ग्रुप में बांटा गया है। एडाप्टेशन अकॉर्डिंग टू लिविंग हैबिटेट, उनको रहने की जगह के हिसाब से एडाप्टेशन एनिमल्स में कैसा होता है, उनके खाने की आदतों के हिसाब से एनिमल्स में किस तरह का अडाप्टेशन होता है और किस तरह से वो अपना बचाव करते हैं। तो सबसे पहले हम जानवरों का उनके लिविंग हैबिटेट के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि हैबिटेट क्या होता है। एक्चुअली हैबिटेट एक ऑर्गेनिज्म का वो घर है जो उसके आसपास के जो उनके प्राकृतिक वातावरण है जो उसमें रहने के अनुकूल होता है, जिसमें वो ऑर्गेनिज्म बड़ा होता है। तो अलग अलग जानवर अलग अलग तरह के हैबिटेट में रहते हैं क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का मौसम होता है। तो जो जानवर ज़मीन पे रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल बोलते हैं, जैसे कि शेर है, चीता है, भालू है, गाय है। कुछ जानवर जैसे कि सांप वगैरह हैं वो ज़मीन के अंदर रहते हैं। तो जंगली जानवर जो होते हैं वो जंगलों में रहते हैं। माउंटेनियस रीजन में अलग तरह के शेल्टर होते हैं। शेर गुफा में रहता है। कुछ जानवर जैसे कि खरगोश और मोल्स होते हैं वो ज़मीन के अंदर अपना होल खोलते हैं। जैसे कि रैबिट है वो बुरों में रहता है। सांप दूसरे के द्वारा खोदे हुए होल्स में रहता है। एक मकड़ी अपना जाला खुद बुनती है। चींटियाँ जो होती हैं वो आंट हिल बनाती हैं, लंबी सी टनल बनाती हैं। टर्माइट्स जो होते हैं वो ज़मीन के अंदर कॉलोनीज बनाते हैं। पक्षी जो होते हैं, बर्ड्स जो होती हैं वो आसमान में उड़ती हैं, इसलिए उनके उनके पास क्या होता है, विंग्स होते हैं जो उनको उड़ने में हेल्प करते हैं। उनकी हड्डियाँ जो होती हैं वो खोखली होती हैं, जिससे उनकी बॉडी का वजन जो है हल्का रहता है। इस वजह से और जो बॉडी किसी भी बर्ड का जो शेप होती है बॉडी की, वो एक बोट के जैसी होती है, नाव के जैसी होती है, जिससे उन्हें हवा में उड़ने में आसानी होती है। कुछ इंसेक्ट कीड़े मकोड़े होते हैं जैसे कि चमगादड़ जो कि उड़ सकते हैं। बर्ड्स, ये बर्ड्स नहीं होते लेकिन वो फिर भी उड़ सकते हैं। तो कुछ जानवर जो पानी में रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं, जैसे कि मछली है, स्नेल है, टर्टल है, क्रैब है। कुछ जानवर इनकी जो सांस कैसे लेते हैं, ये फिन्स और लिम्स होते हैं इनको, जिसकी वजह से वो पानी में तैर पाते हैं। वेब्ड फीट होते हैं बत्तख में। पैडल के जैसे फ्लिपर्स होते हैं जिसकी वजह से वो पानी को पीछे धकेलती हैं, जो टर्टल में होता है, जिससे पानी को पीछे धक्का देकर वो स्विमिंग कर सकते हैं। फिश और क्रैब होते हैं जिनमें गिल्स होते हैं जो पानी में सांस लेने में उनकी हेल्प करते हैं। इसके बाद कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि ज़मीन और पानी दोनों में रहते हैं, उनको हम एम्फीबियन बोलते हैं। इसलिए एम्फीबियन जैसे कि कौन कौन से हैं, मेंढक है, टोड है, सैलमेंडर है, ये कुछ एम्फीबियन हैं। तो इनमें लिम्स होते हैं, जब वो स्विमिंग करते हैं तब वो लिम्प से सांस लेते हैं। उनकी जो मॉइस्ट स्किन होती है वो उनको पानी में सांस लेने में हेल्प करती है, और जो उनके लिम्प्स होते हैं, लंग्स होते हैं, वो उनको जब वो लैंड पे होते हैं तब उनको हेल्प करते हैं। लंग्स जो होते हैं वो ज़मीन पे सांस लेने में हेल्प करते हैं, और उनकी जो स्किन होती है, मॉइस्चराइज स्किन होती है, जो उनको पानी में सांस लेने में हेल्प करती है। जो जानवर आसमान में उड़ सकते हैं उनको हम एरियल एनिमल बोलते हैं, जैसे कि बर्ड है, इंसेक्ट है, बैट्स हैं। उनको विंग्स की हेल्प से वो उड़ते हैं। उनकी हड्डियां एकदम खोखली होती हैं जिसकी वजह से उनका शरीर हल्का होता है, और उनकी बॉडी की शेप जो होती है बोट की जैसी, वो उनको उड़ने के समय हवा को काटने में मदद करती है। कुछ जानवर होते हैं जो पेड़ों पर रहते हैं जिन्हें हम एर्बोरियल एनिमल बोलते हैं, जैसे बंदर है, कंगारू है, स्क्विरल है। तो उनकी जो आर्म्स होती हैं वो एकदम स्ट्रांग होती हैं, मजबूत होती हैं, और उनके जो लिम्ब्स होते हैं वो आगे के जो
हाथ होते हैं वो उनको शाखाएं पकड़ने में हेल्प करते हैं। और उनके जो पूंछ होती है मजबूत होती है, जिसकी वजह से वो ब्रांचेस पर झूल सकते हैं। इसके अलावा कुछ नोक्टोरियल एनिमल्स होते हैं जो कि रात के समय ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जब दिन के समय वो लोग सोते हैं, और गुफाओं में ज़्यादातर वो रहते हैं, बूबरों में रहते हैं या गुफाओं में रहते हैं। डेजर्ट एनिमल अक्सर नोक्टोर्नल होते हैं। बहुत सारे नोक्टोर्नल एनिमल जैसे कि उल्लू है, लेमर्स है, कैट है, उनमें अलग तरह की आँखें होती हैं जो उनको अंधेरे में देखने में मदद करती हैं। इसके बाद एडाप्टेशन अकॉर्डिंग टू ईटिंग हैबिट्स, जानवरों को उनकी खाने की आदतों के हिसाब से उनका क्या क्या एडाप्टेशन होता है, उनकी बॉडी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बच्चों, अलग अलग जानवर की बहुत अलग अलग ईटिंग हैबिट्स होती हैं, अलग अलग तरह का खाना जानवर खाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम उनको 4 टाइप में हमने उनको डिवाइड किया है। सबसे पहले हर्बीवोरस। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं, उन्हें हम हर्बीवोरस बोलते हैं, और उनके आगे के दांत इस तरह के होते हैं जिससे वो अपने खाने को काट सकते हैं, और पीछे के दांत इस तरह के होते हैं जिससे वो उसको पीस सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं। तो वो अपने खाने की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं, इसलिए उनके लंबे और मजबूत हूव्स होते हैं पैर के, जैसे कि हाथी है, गाय है, जिराफ है। इसके बाद दूसरे होते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होते हैं? वो जानवर जो कि दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, उन्हें हम कार्निवोरस बोलते हैं। कुछ जानवर होते हैं, इस तरह के जानवर जो होते हैं उनके बहुत नुकीले फाड़ने वाले दांत होते हैं, जिससे कि वो उसको, या चोंच होती है जिससे उसको वो फाड़ सकते हैं अपने शिकार को। और जैसे शेर है, वल्चर है, टाइगर है, वो इस कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद ओमनीवोरस होता है, जो कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो दोनों चीज़ें खाते हैं, पेड़ पौधे भी और दूसरे जानवरों का मांस भी, तो इन्हें हम ओमनीवोरस बोलते हैं। तो उनके कुछ ऐसी ऑर्गन्स होती हैं जो उनको दोनों तरह के खाना खाने में हेल्प करती हैं, जैसे भालू है, कौवा है, ये ओमनीवोरस जानवर हैं। कुछ होते हैं जो पैरासाइट्स होते हैं, वो जानवर जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अपने खाने के लिए डिपेंड होते हैं, उन्हें हम पैरासाइट बोलते हैं। ये जानवर किसी दूसरे जानवर के ऊपर या उसकी बॉडी पर रह सकते हैं। उनके दांत नहीं होते, उनकी जो ट्यूब्स, लंबी स्टिकी चिपकने वाली ट्यूब्स होती हैं या स्विकर्स होते हैं, जिससे वो ब्लड को चूसते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, जैसे लीस है, बेड बग है, मच्छर है, अर्थवॉर्म है, टेपवॉर्म है, ये सब पैरासाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। अब हम तीसरे तरह का अडाप्टेशन पढ़ेंगे, जिससे कि बॉडी एनिमल्स में अलग अलग तरह का अडाप्टेशन होता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को अपने दुश्मन से प्रोटेक्ट कर पाते हैं, बचा पाते हैं। तो हर एक जानवर में कुछ ना कुछ ऐसे फीचर होते हैं अपने दुश्मन से बचाने के लिए। कुछ जानवर होते हैं जिनमें कि जहरीले जानवर होते हैं, जैसे सांप है, बिच्छू है। कुछ जानवर होते हैं जिनमें एक अलग यूनिक इक्वलिटी होती है, जैसे कैमोफ्लेग है, जो कि अपने कैमोफ्लेग से क्या होता है, वो अपने आसपास की सराउंडिंग के हिसाब से अपना कलर चेंज कर लेता है। जैसे चमेलियन है, जबरा है, लियोपार्ड है, वो अपने आप को अपने दुश्मन से छुपाने के लिए अपना कलर चेंज कर लेते हैं, चमेलियन जो होता है, जिसे हम गिरगिट बोलते हैं। दूसरे जानवर जैसे कि जेब्रा और लियोपार्ड है, वो क्या करते हैं, अपने आप को ऐसे वो दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि वो अपने आसपास की जो उनकी सराउंडिंग है उसमें अपने आप को छुपा लेते हैं। उनकी जो बॉडी का कलर होता है वो इसी तरह का होता है। कुछ जानवर जैसे मेंढक और मक्खियाँ हैं, वो इतने फास्ट उड़ जाते हैं अपनी दुश्मन से कि वो पकड़ में नहीं आते हैं। तो बच्चों, हमने क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में सीखी कि हमारे एनवायरनमेंट का, हमारे आसपास का जो वातावरण है हमारे चारों तरफ का, कुछ जानवर होते हैं जो उसमें रहते हैं, उसे हम हैबिटेट बोलते हैं। जो जानवर ज़मीन पे रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल बोलते हैं, और जो जानवर पानी में रहते हैं उसे हम एक्वाटिक एनिमल्स बोलते हैं। और जो जानवर लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं उन्हें हम एम्फीबियन बोलते हैं। और जो जानवर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं अपने खाने के लिए, उसे हम पैरासाइट बोलते हैं। अलग अलग तरह के जानवर अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। कुछ जानवर होते हैं जो उनका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, जो अपने अपने दुश्मनों से बचाने के लिए उनको हेल्प करता है। तो इस तरह से बच्चों, अलग अलग एडाप्टेशंस होते हैं एनिमल्स में, उनके सराउंडिंग्स के साथ उनको एडजस्ट करने में जो हेल्प करते हैं। उनके जो
बॉडी स्ट्रक्चर होता है इस तरह का होता है, जो उनको उनके खाने की आदतें, उनके अपने आप से दुश्मनों से बचाने का एडाप्टेशन, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।